रॉबर्ट नोजिक अपनी पुस्तक स्टेट अनार्की और यूटोपिया में जॉन रॉल्स की न्याय की थ्योरी का खंडन करते हैं और उसके प्रत्युत्तर में अपनी थ्योरी पेश करते हैं। वो बेसिकली जो यूटिलिटेरियन जो कॉन्सेप्ट है, उपयोगितावाद का जो कॉन्सेप्ट है, उस पर आधारित जो न्याय व्यवस्था आधुनिक राज्य में आ गई है, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण कल्याणकारी राज्य के रूप में वो देखते हैं, जहाँ पर कि समाज के कई लोगों के ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं, बंदिशें लगाई जाती हैं ताकि समाज के अन्य लोगों की भलाई राज्य कर सके। इस व्यवस्था से रॉबर्ट नोजिक खुश नहीं। उनका ये मानना है कि अगर राज्य कोई सामाजिक कल्याण का कार्य करेगा तो एक तो वो इनएफिशिएंट होगा, क्योंकि वो राज्य मोनोपोली पे काम करता है, वो दूसरों को उस पर पेश नहीं देता और राज्य की उत्तरदायिता का कोई मार्ग नहीं होता। चुनाव तो 5 साल में होते हैं, 4 साल में होते हैं, पर जो डेली जो वो काम परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है राज्य के द्वारा दी गई सेवाओं की, उसकी उत्तरदायिता को तय करने का कोई माध्यम नहीं। जबकि मार्केट प्राइवेट सेक्टर में किसी भी उद्यमी की उत्पादन क्षमता और योग्यता को परखती है और जो अच्छा नहीं करता उसको बाहर कर देती है, उपभोक्ता उनको बाहर कर देते हैं। तो इसलिए उनका ये मानना है कि जो कल्याणकारी राज्य में राज्य जो है सुरक्षा संबंधी कार्यों को छोड़कर जो कल्याणकारी राज्यों में उलझ जाता है, ये बेसिकली इसमें दूसरों की भलाई के नाम पर, न्याय के नाम पर बहुत से लोगों के अधिकारों का हनन किया जाता है, जबकि उनके कोई इसमें कोई कंसेंट भी नहीं होती। तो इसी चीज़ को वो चैलेंज करता है, जो जिस चीज़ को जॉन रॉल्स जस्टिफाई करते हैं कि अगर आप समाज में रहते हैं, आप धनाढ्य हैं, संपन्न हैं, तो आपकी ये सब सुख सुविधाएं समाज की हैं और राज्य को इसमें कुछ हस्तक्षेप करने का अधिकार है ताकि वो समाज के कमज़ोर लोगों का भला कर सके और आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके खिलाफ नोजिक लड़ते हैं, क्योंकि यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर समाज में अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके तो इस चक्कर में अगर कुछ न्याय हो भी जाए, कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो भी जाए लोगों के साथ, कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट इन द लॉन्ग रन हम समाज के अधिक लोगों का क्या कर रहे हैं, भला कर रहे हैं। इसीलिए हमारा भाई नोजिक इस लाइन से शुरू करता है कि मैन हैव इंडिविजुअल हैज़ फ्रीडम। उनके पास इंडिविजुअल हैज़ फ्रीडम, व्यक्ति के पास फ्रीडम होता है और वो उनका इनएलिनेबल राइट है, कोई उनसे न छीने, कोई जन कल्याण के नाम पर लोगों की ज़मीन न छीन ले, कोई पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर लोगों को अपने ज़ाती इंटरेस्ट से अलग होने को फोर्स ना कर सके, क्वेश्चन ना कर सके। लोग अगर अपनी कोई चीज़ छोड़ना चाहते हैं तो अपने समझौते से स्वेच्छा से छोड़ें, समझौते से छोड़ें, पर राज्य के द्वारा वो थोपे ना जाए, राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग इस कार्य में ना करे। इसके खिलाफ नोजिक की आवाज़ उठती है। वो व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थन पे बात रखते हैं। नोजिक ने कहीं नहीं कहा कि समाज जो है अपने कमज़ोर लोगों की भलाई ना करे। समाज एनजीओज बना करके या जो हमारे पारंपरिक जो समाज जो कल्याणकारी कार्य करता है, मंदिरों के माध्यम से, धार्मिक संप्रदायों के माध्यम से या किसी भी तरीके से जो करता है, उसको ना रोके, करो, पर एटलीस्ट राज्य जो है कल्याणकारी राज्य की भूमिका ना निभाए। राज्य का काम है केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, दुष्टों को दंड देना और कॉन्ट्रैक्ट्स को फॉलो करवाना। इसके अतिरिक्त कोई शिक्षा के क्षेत्र में राज्य जाएगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य जाएगा, तो आप पाएंगे उसकी सुविधाएं बहुत महंगी कॉस्ट पे आएंगी और उन सुविधाओं को मेंटेन करने के लिए राज्य और अधिक से अधिक टैक्स इम्पोज करेगा, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आम जनता के ऊपर बोझ बनते जाएंगे और जो सुविधाएं राज्य देने की बात करेगा उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उनकी उत्तरदायित्व तय करने की व्यवस्था राज्य स्थापित नहीं कर पाएगा, राज्य की ब्यूरोक्रेसी स्थापित नहीं कर पाएगी। ऐसा हमारे भाई रॉबर्ट नोजिक मानते हैं। उनका ये मानना है कि इससे इस कल्याणकारी राज्य के नाम पर बहुत से लोगों की फ्रीडम पर राज्य अटैक करता है और राज्य और ज़्यादा एम्पावर हो जाता है। और जितना ज़्यादा हम सेंट्रलाइज एजेंसी को जन कल्याण के नाम पर सशक्त करेंगे,
उतना ज़्यादा शोषण की व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों का इंटरनल फ्रीडम, लोगों की चॉइस लेने की क्षमता घटती जाएगी। इस चीज़ के खिलाफ रॉबर्ट नोजिक अपनी बात रखते हैं। उनका मानना है कि अगर लोग फ्री विल से समझौता करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके, ट्रेड ऑफ करके घाटा खाते हैं तो ये उनकी मर्जी, पर कोई किसी को कोर्स ना करे। और राज्य मार्केट मैकेनिज्म को बदल करके वहाँ पर राज्य अपने कल्याणकारी एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस को ना लाए, क्योंकि वो कहने को तो कल्याणकारी होगा पर असल में वो ब्यूरोक्रेटिक एपरेटस होगा, और उसकी जो फंक्शनिंग का लॉजिक जो कहने में होगा वो करने में बिल्कुल वैसा सामने नहीं आएगा। ऐसा रॉबर्ट नोजिक का मानना है। जैसा कि आए दिन हम देखते हैं कि खेती की भारत में एग्रीकल्चर सब्सिडी बढ़ती जा रही है, पर हम देखते हैं कि जो फार्मर्स है वो सुसाइड करते जा रहे हैं। गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए अधिक से अधिक करने की वादा करती है, तो उसके बावजूद फार्मर्स की स्थिति खराब होती जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट जहाँ भी जाती है बड़े अच्छे आयाम प्राप्त करने की कोशिश करती है, पर फिर देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है जिन इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करती है वो उस लेवल पर खड़े नहीं हो पाते। तो इसलिए रॉबर्ट नोजिक का ये मानना है कि हमें गवर्नमेंट को केवल पुलिस राज्य का काम या मिनिमल स्टेट का काम करना चाहिए। ये उनकी मेन फिलॉसफी है, और वो इसके लिए राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को लेते हैं और बताते हैं कि राज्य बेसिकली सुरक्षा प्राप्त करने वाली एजेंसियां जब मानव ने जात की, उनके बीच में जो सबसे बड़ी एजेंसी उभर कर आई वही राज्य था, क्योंकि बाकी अन्य काम लोग बहुत एफिशिएंटली कर सकते हैं, पर ये काम करने के लिए उन्हें कलेक्टिव, लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है की ज़रूरत होती है, और वही राज्य बनता है। उसके अतिरिक्त जो कार्य हैं उनको करने में लोग राज्यों के बिना बहुत अधिक सक्षम है। पर अगर राज्य कल्याणकारी राज्यों में कार्यों में इन्वॉल्व होगा तो उसमें इनएफिशिएंसी ही पैदा होगी, ऐसा जो रॉबर्ट नोजिक का मानना है। उनके हिसाब से न्याय तभी स्थापित होगा जब राज्य अपने को सीमित करेगा सुरक्षा तक, कॉन्ट्रैक्ट की पालना तक, अपने को सुरक्षित करेगा और लोगों को अपने बाकी जीवन में अपने कार्यों को करने की संपूर्ण आज़ादी देगा। धन्यवाद।